चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बनारस वाली शॉपिंग। जो साड़ी थी ना अनफिनिश थी, हमें छोड़कर आना पड़ा अपनी और मेरी दीदी की साड़ी को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज मैं सोच रही थी ये बनाती हूँ वर्मिसेली जवे मेरे फेवरेट हुआ करते थे। एक टाइम पे मैं हमेशा टिफिन में लेके जाती थी और मेरा लंच बॉक्स सबको इतना पसंद आता था कि सब लोग खाते थे और मैं दूसरों का खाती थी, क्योंकि मम्मी मेरे लिए जवे बहुत बनाती थी। तो आज ना इसे मटर वटर डाल के बनाएंगे। वैसे भी विंटर टाइम में जवे बड़े अच्छे लगते हैं, जब मटर और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह मिल रही होती है ना, तो खूब सारी वेजिटेबल डाल के आप बनाओ तो मजा ही आ जाता है। तो सबसे पहले मैं जवों को उबलने के लिए छोड़ रही हूँ पानी में। इसमें हल्का ऑयल और नमक डालने वाली हूँ और इसी के साथ पता है मैं क्या करती हूँ, मटर भी डाल देती हूँ, तो मटर भी साथ में बॉईल हो जाती है। बाकी सारी जो वेजिटेबल्स है वो मैं चॉप करूंगी। और आज मैं पता है इसमें खूब सारी वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ, जिसमें है अनियन, कैरेट और कैप्सिकम। और मैं ये चॉप करूंगी इसमें। मेरा जो पहला वाला चॉपर था ना, जो मैनुअल चॉपर होता है ट्रेडिशनल वाला जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो वायर है ना वो खींचते हैं ना इस तरीके से, तो कुछ दिन तो ठीक चलता है, उसके बाद वो टूट जाता है और फिर वो खराब हो जाता है। तो मैंने मंगाया इस बार ये नया वाला। ये है अगारो एलीट मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर और इसमें ना बहुत सारी वेजिटेबल्स आप चॉप कर सकते हो, डिफरेंट। चाहो तो आप फ्रूट्स भी चॉप कर सकते हो, जैसे कि कस्टर्ड बना रहे हो तो कस्टर्ड के लिए हमें छोटे छोटे फ्रूट्स के वो चाहिए होते हैं ना, क्यूब्स टाइप, तो वो भी इसमें हो जाता है चॉप। और इसके अलावा पता है कोई आप सब्जी बना रहे हो, ग्रेवी के लिए आपको तैयार करना है, टमाटर है या प्याज को आपको बारीक पीसना है, तो वो भी इसमें बहुत बढ़िया चॉप होता है। इसकी कुछ खास बातें जो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये इतना छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, इसे चाहो तो आप अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हो। प्लस ये रिचार्जेबल है, तो इसे आपने एक बार चार्ज कर लिया ना, जैसे कि इसे 4 घंटे चार्जिंग पे लगा दीजिए, उसके बाद ये 30 मिनट्स चल जाएगा आराम से। ये है इसकी यूजर मैनुअल और ये है इसकी चार्जिंग केबल। तो ये इसके साथ आपको मिलता है जार, फिर आपको मिलता है ये स्टेनलेस स्टील का ब्लेड, जिसमें आपको 3 ब्लेड मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको फिक्स कर देना है। ये इसकी सेफ्टी प्लेट है, इसको जरूर लगाना है वरना ये चलेगा नहीं। एक चीज और है इसमें सेफ्टी के लिए कि ये जो है देखो, अगर आप ऐसे चलाओगे तो नहीं चलेगा, तो जब तक आप इसे अच्छे से फिक्स नहीं करोगे ना ये नहीं चलेगा। और एक बार अच्छे से फिक्स हो जाता है तो ये चल जाता है इस तरीके से। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया। अभी मैं इसमें सबसे पहले अनियन चॉप करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट तरीके से प्याज जो है चॉप करी है। एक है काफ़ी मोटी, जैसे कि आप देख सकते हो, और उसके बाद जब मैंने प्याज चॉप करी थी तो वो मैंने इससे थोड़ी बारीक कर ली थी। तो थोड़ी देर ज़्यादा प्रेस करके रखोगे तो बारीक हो जाती है। और अगर आपको ग्रेवी के लिए प्याज चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्याज में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, तो यही जो प्याज है वो बिल्कुल ऐसे बन जाएगी जैसे पेस्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी वेजिटेबल इसमें जब चॉप करेंगे, वो अपने हिसाब से आपको कितना बारीक रखना है, कितना मोटा रखना है, उस हिसाब से आप चॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स चॉप करी थी जिनकी मुझे ज़रूरत थी जवे बनाने के लिए, जैसे मैंने कैप्सिकम, कैरेट और जिंजर। तो इसी तरीके से आप इसमें गार्लिक है, ग्रीन चिली, कोरिएंडर, कुछ भी चॉप कर सकते हो, इवन फ्रूट्स भी। इसका जार 100% BPA फ्री है, जिसकी वजह से फूड कॉन्टेमिनेट नहीं होता। इसको हटा के साइड कर देना है और इसे वॉश कर लेंगे। ब्लेड को ना बहुत केयरफुली वॉश करिएगा, ब्लेड काफी शार्प है इसके। ये हो गया, इसे सूखने के बाद आप रख सकते हो। यहाँ पर जवे और मटर दोनों बॉईल हो चुकी हैं और यहाँ पर हमारी वेजिटेबल भी बहुत बढ़िया से चॉप हो चुकी है। इन्हें चाहो तो आप बारीक, मोटा, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। तो अगारो मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लेना। बड़ी काम की चीजें देख रहे हो ना, कितनी छोटी सी है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो चीज है। तो मुझे मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा पसंद है जवे बनाना, तो मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ उसके लिए। इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी। जवे बनाना मुझे हमेशा से सिंपल ही पसंद है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी ये काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। इसमें थोड़ी सी अजवाइन, मैंने अनियन डालकर इसे फ्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी कैरेट और कैप्सिकम। मैं टमाटोज अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे ना इसमें थोड़ा सा ऊपर से लेमन डालना बड़ा पसंद है। तो यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर डाला था। नमक डालने के बाद इसमें हल्का पानी डाल के इसको भून लिया और उसके बाद जो बॉईल करे हुए जवे थे वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए। और बस इसी तरीके से ये सुबह सुबह जल्दी बन के तैयार हो जाता है। लंच बॉक्स में भी रख सकते हो और वैसे भी अगर आप खाते हो
सर्दियों के मौसम में गरम गरम, तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इतने खिले खिले जवे बनकर तैयार हुए हैं ना, काफ़ी टेस्टी भी थे। गुड इवनिंग। इतने दिन से मैं आप लोगों से बैठकर बात ही नहीं कर पाई हूँ, तो आज मैंने सोचा था कि आराम से बैठ के आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। जितने भी कमेंट्स आए इतने दिन, उन सब के भी हार्ट वगैरह दे नहीं पाई, ना रिप्लाई कर पाई, लेकिन पढ़ ज़रूर रही थी। और आजकल तो जो भी घर के पास ना काम चल रहा है, तो हमारे ही फ्लोर पर काम चल रहा है फर्नीचर वगैरह का, तो इस वजह से आपको बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी। लेकिन मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी, क्योंकि आज मैं तसल्ली से बैठी हूँ इतने दिन बाद आराम से। और ये भी पता है, सुबह भी इतना घर फैला हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारी बिल्डिंग में ना रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है, तो सारी बालकनी में कहते हैं ग्राउटिंग हुई है। तो ग्राउटिंग होने की वजह से पूरा घर गंदा हो रहा था, बार बार वो लोग आ रहे थे जा रहे थे, और बाथरूम में भी ग्राउटिंग हुई है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, वाइट वॉश होगा फिर बाद में, अभी सारा रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो सुबह मैं उसमें बिजी रही, मैंने कहा नहीं, शाम को बैठ के आपसे आराम से बात करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने, सबसे पहले तो मैं बनारस के ब्लॉग की बात करूँ तो सब ने मुझसे बनारस की शॉपिंग मांगी है कि मैंने बनारस से क्या परचेज़ किया, मैं साड़ी वगैरह जो लेकर आई आपको ज़रूर दिखाऊँ। तो ये सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, जो मैं लगातार पढ़ रही थी, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था, डेली सुबह भाग जाती थी कहीं ना कहीं। तो आज मैं बैठ के आपको ये चीज़ें भी दिखाऊंगी। और उसके अलावा मफ़िन की भी बड़ी चिंता करी लोगों ने। मैंने मफ़िन के लिए बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, पर्टिकुलर उस ब्लॉग पर जिस ब्लॉग में मैं मफ़िन को घर लेकर आई थी। सभी लोग बहुत चिंता कर रहे थे, लेकिन मफ़िन बिल्कुल ठीक है। उसे 1 से 1.5 दिन लगा थोड़ा नॉर्मल होने में, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट, हंसता खिलता, वैसे ही प्यारा वाला मफ़िन हो गया है। थोड़ी देर में आपको मिलवा दूंगी। बहुत खुश मिजाज, जैसे कि वो खेलता था, अपनी पूंछ हिलाता रहता था हर समय, वैसा ही हो गया है, पहला जैसा ही। हाँ, लेकिन उस टाइम हमारी मजबूरी थी उसे छोड़ना। आप लोग मफ़िन को इतना प्यार करते हो, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह समझते हो उसे, इतना कंसर्न दिखाया है सभी लोगों ने, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। लेकिन अब आप चिंता मत करिए, मफ़िन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फाइन है। इसके अलावा आप लोगों ने कपड़ों के लिंक बहुत मांगे हैं, जैसे कि जो मैंने हल्दी मेहंदी में पहना था, रात में कॉकटेल नाइट में पहना था, ज्वेलरी के लिंक मांगे हैं आप लोगों ने। कुछ लोगों ने मेकअप ट्यूटोरियल मांगा है कि आप किस तरीके से किसी भी फंक्शन के लिए तैयार होते हो, उसका डिटेल में आप हमारे साथ कभी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करिए। तो कभी मैं कहीं जा रही होंगी तो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना उसको। वो मैं आपको प्रोडक्ट भी बता दूंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि तुरंत आपके चेहरे पर ग्लो भी आए और अच्छा मेकअप भी लगे, जो कि मैं खुद अपने लिए टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि मेकअप करने से पहले क्या लगाना चाहिए, जिससे कि जो चीज़ मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं करी है, लेकिन कभी शेयर करूंगी तो आपको पता चलेगा, इंस्टेंट ग्लो आता है उससे। और मेकअप उसके बाद करोगे तो चेहरा चमकता है। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी किसी ब्लॉग में। इसके अलावा हाँ, जो कपड़ों के लिंक मांगे, ज्वेलरी के लिंक मांगे, चोटी के, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो मेरे पास ना ये जो प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए उसके लिंक तो मैं आपको छोड़ दूंगी, और जो मैंने बाज़ार से ख़रीदे उसको तो मैं नहीं दे पाऊंगी। तो सबसे पहले ये दिखाती हूँ, जो हम लोगों ने ये चोटी मंगाई थी। तो ये चोटी ना कुछ इस तरीके से आती है, अभी तो हमने बांध ली थी ये, और इसके साथ हमने परांदा अटैच कर दिया था। ये अमेज़ॉन पर भी मिल रही है, मिंत्रा पे भी मिल रही है, दोनों जगह मिल रही है वाली चोटी। इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आई है इस चोटी की, और प्राइस वाइज देखो तो ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसका जो क्वालिटी है हेयर की वो बहुत बढ़िया है और खूब लंबी है। आपने देखा था हमारी चोटी कितनी लंबी लग रही थी। यहाँ मैं पिक्चर भी लगा रही हूँ अपनी। तो इस पिक्चर में जो मैंने आउटफिट पहना है, जो मैंने ड्रेस पहनी है, वो मैंने लाजपत नगर मार्केट से परचेज़ किया था। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका लिंक नहीं है, लेकिन वाकई बहुत ही प्यारा सूट है ये। दिवाली की शॉपिंग करने में जब गई थी तो मैंने इनकी एड्रेस भी दिखाया था उस वाली ब्लॉग में, अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा इस शॉप का एड्रेस भी। तो ये चोटी मुझे बहुत पसंद आई, जिसकी वजह से संभव हो पाया मेरे छोटे छोटे बालों में चुटीला। फिर ये पर्स, इस पर्स का भी लिंक आप सभी ने मांगा है, तो इस पर्स का भी लिंक मैं छोड़ दूंगी। बहुत ब्यूटीफुल पर्स है, पीछे से कुछ ऐसा है। आप लोगों को हल्दी वाला सूट भी बहुत पसंद आया था, तो ये वाला जो हल्दी वाला सूट है ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल सूट है, इसका लिंक मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी, जिसके साथ ग्रीन दुपट्टा मिलता है, नीचे शरारा मिल रहा है
और ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो मैंने रात में रिसेप्शन में साड़ी के साथ, सिल्क साड़ी के साथ जो ज्वेलरी वियर करी थी वो भी मैंने मिंत्रा से ही परचेज़ करी थी। तो ये है वो, ये बहुत प्यारी लगती है वाली ज्वेलरी। मैंने कितनी बार इसे पेयर अप किया अलग अलग ड्रेसेस के साथ, हर ड्रेस के साथ ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। मतलब ये मेरा ना, कहते हैं ना कभी कभी आप एक अच्छी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा काम आता है। तो ये इस टाइप की ज्वेलरी है, इसके ईयरिंग्स भी बड़े ब्यूटीफुल हैं। फिर मैंने जो शरारा सेट पहना था साथ जो मैंने पेयर किए थे वो वाले ईयरिंग्स भी आपको बहुत पसंद आए थे। तो ये वाले ईयरिंग्स, ये ईयरिंग्स थे इसके साथ, और ये खाली ईयरिंग्स थे, इसके साथ कान चेन भी आती है जो कि बहुत ही डिफरेंट कान चेन है। वो मैंने परांदे के साथ वियर किया था, पता नहीं आपको कितना नज़र आ रहा था, लेकिन सामने से हर कोई तारीफ़ कर रहा था कान चेन की। मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने सोचा ही था कि मैं बैठूंगी तो एक साथ ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगी डिटेल में। बहुत सारे कमेंट्स थे इससे रिलेटेड। तो गाइस ये तो इसकी झुमकी है, कितनी प्यारी सी झुमकी है ना इसकी, और ये इसकी कान चेन है। तो झुमकी आपको ऐसे ही पहननी होती है, और ये वाली जो कान चेन है ना ये पीछे से आती है ऐसे, यहाँ से आपको बैक से लेके ऐसे डालना होता है कान में, पीछे की तरफ पिन अप कर लो और आगे की तरफ झुमकी पहन लो, बहुत सुंदर लुक आता है। हाँ, और फिर मैंने अपने सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी में ये वाला सूट पहना था, इसका भी लिंक काफ़ी लोगों ने मांगा है। कलर कितना ब्यूटीफुल है ना ये मैंने चांदनी चौक से परचेज़ किया था, तो इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास। इसका फैब्रिक भी बहुत बढ़िया है, और सबसे अच्छा तो इसका ये काम है। किसी ने लिखा था कि आपने ये जो आउटफिट पहना है ये ना पड़ोसियों के फंक्शंस में पहनने के लिए ठीक है, लेकिन रिलेटिव्स अपने मतलब जो घर के लोग होते हैं उनके फंक्शंस में पहनने के लिए आपको कुछ और पहनना चाहिए था, हैवी सा। शायद आप सही हो, लेकिन क्या करूँ ना, मेरे पास जो था मैंने उस टाइम वो वियर कर लिया। मैंने कुछ परचेज़ नहीं किया मार्केट से जाके। अभी आगे और फंक्शंस आएंगे तब खरीदेंगे कपड़े। अभी फ़िलहाल जो घर में था मैंने वो वियर कर लिया, और साड़ी पहनने का मेरा उस दिन दिल नहीं था, मैं थकी हुई थी। फिर आती है ये वाली ब्लैक ड्रेस, ये भी बहुत प्यारी लग रही थी कॉकटेल नाइट में। तो ये मैंने मिंत्रा से ही परचेज़ करी है ये वाली, और ये तो ऐसी ड्रेस है कि आगे भी मेरे हमेशा काम आएगी। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बनारस वाली शॉपिंग। मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है बनारस से, मैंने और दीदी ने साड़ियाँ परचेज़ करी थी। दीदी की साड़ी मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, वो अपने साथ है उसके, और जब वो कभी पहनेगी तब मैं आपको बता दूँगी कि ये वही साड़ी है जो वो बनारस से लाई थी। बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई है दीदी भी। कलर मैंने डिफरेंट लिया है इस बार, जैसे कि मैं अक्सर अब कोशिश करने लगी हूँ कि मैं ना अलग अलग कलर जो है ट्राई करूँ अपने ऊपर, कि पता चले कि मुझ पर कौन सा कलर सबसे बेस्ट लगता है। प्लस प्रशांत का कहना ये है कि हमेशा वही गिने चुने कलर पहनती रहोगी तो तुम्हारे को कभी भी डिफरेंट फील नहीं होगा, इसलिए तुम हर कलर ट्राई करा करो। तो मैंने इस बार लिया है ये बैगनी पर्पल कुछ कलर है ये, और ये है मेरी बहुत प्यारी सी साड़ी है, इसे बनने के लिए मुझे देना है। सिल्क साड़ी है ये। जो साड़ी थी ना अनफिनिश थी, हमें छोड़कर आना पड़ा अपनी और मेरी दीदी की साड़ी को, और फिर अगले दिन हम लोगों ने ली थी, क्योंकि इसमें पीछे ना क्योंकि ये हाथों से काम होता है तो पीछे पूरा वर्क हो रखा था, उसे हटाया इन्होंने। प्लस उन्होंने ये टैसल बनाए हमारे कहने पे, ये बने हुए नहीं थे, ये उन्होंने बनाए हैं फिनिशिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से हमने छोटे छोटे टैसल लगवाए थे। अब आपको साड़ी का लुक दिखाती हूँ, लाइट जलाती हूँ अच्छी वाली। मैंने बहुत हैवी साड़ी नहीं परचेज़ करी, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी हैवी साड़ियाँ भी दिखाई थी, लेकिन मेरा ऐसा मन था कि मैं ऐसी साड़ी लूँ जो मैं कहीं भी पहनकर जा सकूँ, मुझे सोचना ना पड़े, और एवरग्रीन हो, हमेशा चले। तो मैंने ज़्यादा बड़ी बड़ी बूटी वाली, बहुत सारा वर्क हो रहा हो, वैसी वाली साड़ी नहीं ली है। तो ये साड़ी ली है मैंने, इसमें बहुत छोटा छोटा बूटी वर्क हो रहा है, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। और ये इसका पल्ला है, पल्ला कितना सुंदर है ना, इसका कपड़ा इतना प्यारा शाइन कर रहा है। जब ये बन के आएगी तब मैं जब वियर करूँगी, मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि कैसी लगेगी मुझ पे। और ये इसका ना वो है ब्लाउज़ है जो कि इस तरीके से, और इसमें डबल शेड आ रहा है। पीछे भी अगर आप देखोगे तो डबल शेड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डार्क पर्पल और ये बैगनी पर्पल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं इसको, लेकिन 2 कलर का शेड मारता है ये। ज़्यादा हैवी नहीं लिया मैंने जानबूझ के। गाइस आप लोग बताओ कि कैसी लगी आपको ये वाली साड़ी।
अभी तो जब मैं पहनूंगी ना तब इस असली इसका लुक आएगा पहनने के बाद ना, गोल्ड ज्वेलरी के साथ। इसे मैं हमेशा गोल्ड ज्वेलरी के साथ वियर करूंगी। आज शाम की चाय के साथ खाने के लिए क्या मंगाया है, वॉलनट केक है ना, वो बहुत अच्छा लगता है विंटर के टाइम पे, तो बटरबेरी से मंगाया है चाय के साथ खाने के लिए। बटरबेरी का काफ़ी सॉफ्ट होता है, टेस्टी भी। इसको गर्म करते हैं। और कुछ कमेंट मैंने ऐसे भी पढ़े कि आप इतना तैयार होके क्यों जा रही हो फंक्शंस में, आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो, आपको ज़रूरत है ऐसे कपड़े पहन कर ऐसे तैयार होके जाने की आपकी इस उम्र में? तो लोग उम्र को नहीं छोड़ते। पता नहीं उनको अपने उम्र की चिंता ज़्यादा होती है या मेरी उम्र की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि मेरी उम्र तो मुझे ही पता है, उनको तो नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि मेरी उम्र चाहे जितनी भी हो, मैं तो कह रही हूँ मेरा बच्चा कितना भी बड़ा हो गया हो, मेरी उम्र भी कितनी भी ज़्यादा हो गई हो, लेकिन तैयार होना, प्रेजेंटेबल लगना, अच्छे कपड़े पहनना, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये मेरी चॉइस है और मेरे हस्बैंड की चॉइस है। अगर उन्हें पसंद है कि मैं अच्छे कपड़े पहनकर हर जगह तैयार होके जाऊं, प्रेजेंटेबल लगूं, तो ये हम दोनों का डिसीजन है, ये आप लोगों का डिसीजन नहीं है जो आप हमें बता रहे हो। अगर आपको पसंद नहीं है आप मत करो अपने साथ, हमें पसंद है हम तो करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। और इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप सुहागन हो तो तैयार होके तो जाओगे ही ना, मांग में सिंदूर भी लगाओगे, बिंदी भी लगाओगे, लिपस्टिक भी लगाओगे, साड़ी भी पहनोगे, कपड़े भी अच्छे पहनोगे, तो कोई गलत काम तो मैं कर नहीं रही हूँ। ये सब सुहाग की निशानी है और इनको पहन के जाना, निकलना। आप ही बोलते हो अगर गले में कुछ ना पहनूं, चूड़ियां ना पहनूं, तो आप ऐसे करते हो, आप बिल्कुल भी चूड़ियां नहीं पहन के जाते, आप गले में मंगलसूत्र तक नहीं डालते हो। तो ऐसे नहीं जज करा करो, मतलब हर चीज पे मत जज करने लगा करो कि आप इतना क्यों तैयार होके जा रहे हो। ये कोई उम्र थोड़ी है आपकी ऐसे तैयार होके कहीं जाने की। और मैं तो इस बात में कोई बिलीव नहीं करती। जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मेरी इच्छा करेगी, जब तक मेरा शरीर अलाउ करेगा, मैं अच्छे से सुंदर सुंदर तैयार भी होंगी और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनूंगी, और इस चीज के लिए कोई मुझे नहीं रोक पाएगा।